2-3 दिन पहले ये खबरें चल रही थी कि पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन कमेटी जो है वो चेंज होने जा रही है। मोहसिन रज़ा नकवी ने बड़ा फैसला कर लिया है। सिकंदर बख्त आ रहे हैं, सरफराज अहमद एज ए चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं। कहाँ गए सरफराज अहमद और कहाँ गए सिकंदर बख्त, ये तमाम कहानी आपको जो अंदर की स्टोरी को बताने जा रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते में कौन आया, कौन गया, कौन चेंज हुआ, ये तमाम तफसीला डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात कर लें कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो थी उसमें अजहर अली थे, असद शफीक थे, एहसानुल्लाह थे और उसके बाद जो थे आकिब जुवैद थे एज ए चीफ सिलेक्टर। ये 4 बंदे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे और आप भी हैं। जब चेंज करने की बारी आई तो पहले 1 मंथ पहले ही मैंने आपको बताया था कि असद शफीक और अजहर अली को निकालना चाह रही है मैनेजमेंट। अजहर अली को जो है वो लाहौर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है पंजाब विंग्स उसके कुछ ओहदा देने जा रहे थे। उसके बाद असद शफीक जो है उसको सिंध लेवल का, सिंध विंग का जो है वो कोई ओहदा देने जा रहे थे। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पीसीबी का है सिंध में, उसको सिंध का जो है वो असद शफीक को और पंजाब का जो है अजहर अली को देने जा रहे थे। तो जब ये बात की गई तो अजहर अली और असद शफीक ने बात मान ली, क्योंकि ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे मेंबर हैं जो जिनको सिर्फ तनख्वाह चाहिए, जिनको जॉब्स चाहिए, वो कोई भी हो सकती है। तो इन्होंने मान लिया कि सिलेक्शन कमेटी हम छोड़ रहे हैं, हम ये ओहदे लेने के लिए तैयार हैं। जब ये बात होगी तो पीछे 2 बंदे बच गए, एहसान चीमा और उसके बाद आकिब जुवैद। एहसान चीमा भी चेंज होने के लिए तैयार थे, लेकिन आकिब जुवैद जो है वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं थे। जब सरफराज से बात की गई, सरफराज को सिलेक्शन कमेटी में लाने की बात की गई, चीफ सिलेक्टर बनाने की बात की गई, तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं चीफ सिलेक्टर बनता हूँ, सिलेक्शन कमेटी में आता हूँ। सिकंदर बख्त से बात की गई तो उन्होंने भी कहा मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ को लेकर जब आकिब जुवैद से बात की गई कि आप ऐसा करें, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर में है कज़ाफी स्टेडियम में, उसके आप हेड बन जाएं। उन्होंने कहा ठीक है मैं हेड बन जाता हूँ लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, लेकिन ये जो ओहदा है, ये जो चीफ सिलेक्शन का ओहदा है, ये नहीं मैं छोड़ना चाहता। तो इस तरह मोहसिन नकवी और आकिब जुवैद जो हैं वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो उन्होंने फिर होल्ड में बात रख ली, बात को दबा लिया, ठीक है, क्योंकि आकिब जुवैद नहीं चाहते थे ओहदा छोड़ना। इस चीज़ को देखते हुए जब सरफराज अहमद आए सिलेक्शन कमेटी में, 1-2 मीटिंग भी अटेंड की, जब उनको पता चला कि उनकी पावर ही नहीं है एज ए चीफ सिलेक्टर, जो चीफ सिलेक्टर है वो आकिब जुवैद हैं, तो उनके अंडर काम करना पड़ेगा, तो सरफराज की कोई ओहदा ही नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, वो कोई बात मनवा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई और ओहदा दे दें, मुझे सिलेक्शन कमेटी का मेंबर ना बनाए। तो सरफराज तो साइड पे हो गए, निकल गए। उसके बाद सिकंदर बख्त जो हैं वो रहते थे, उनको लाया गया, वो एग्री थे आने के लिए, कोई भी उनको ओहदा दे दें सिलेक्शन कमेटी में, वो तैयार थे। लेकिन सिकंदर बख्त जो है वो जियो पे बैठकर क्रिकेट एनालिस्ट जो थे वो, उसके अलावा साबिक क्रिकेटर भी हैं, वो ट्रोल करते रहे हैं, काफ़ी बातें करते रहे प्लेयर्स के बारे में, और वही प्लेयर जो है वो टीम का हिस्सा है। वो प्लेयर रिटायर नहीं हुए जिनके बारे में बातें की हैं, वो प्लेयर्स खेल रहे हैं टीम में और काफ़ी तादाद में खेल रहे हैं। ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की बात नहीं है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, उसके अलावा सलमान अली आगा, ये सारे प्लेयर्स जो हैं 6-7 इन्होंने मिलकर मैनेजमेंट से बात की है मोहसिन रज़ा नकवी से कि कोई ऐसा बंदा लाएं, कोई और बंदा ले आएं न्यूट्रल, आप सिकंदर बख्त को रहने दें। एक वो बंदा जो कुछ अर्सा पहले, 1 मंथ पहले जियो पे बैठ के कहे कि बाबर ऐसा, रिजवान ऐसा, बाकी प्लेयर्स ऐसे, और उसी को आप सिलेक्शन कमेटी में ले आएँ, तो फिर वो क्या तुक बनता है, क्या टीम चलेगी, किस तरफ जो है वो मैनेजमेंट लेके चलेगी और किस तरफ सिलेक्शन कमेटी लेके चलेगी। फिर वही चीज़ें आ जाएंगी कि एक दूसरे का बुजदिली, एक दूसरे के साथ अनापरस्ती, और टीम फिर जो है वो घाटे में जाएगी, फिर वो सीरीज़ हारने की तरफ मामला चले जाएंगे। इस चीज़ को देखते हुए जो है मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ा फैसला किया और सिकंदर बख्त को जो है वो भी साइड पे कर दिया। अब सिलेक्शन कमेटी में दोबारा आकिब जुवैद हैं, एहसान चीमा हैं, असद शफीक वापस आ चुके हैं थोड़ी देर के लिए, और अजहर अली जो है वो भी आर्जी तौर पर आ चुके हैं। तो वही सिलेक्शन कमेटी हैं। सरफराज अहमद आए, वो भी चले गए खुद ही। सिकंदर बख्त आए, वो सिर्फ क्रिकेटर जो है हमारे प्लेयर्स हैं उनको पसंद नहीं था, उन्होंने मैनेजमेंट से बात की तो वो भी साइड पे हो गए। तो अभी सिलेक्शन कमेटी वही है, फ्यूचर में बदलेगी ज़रूर ये सिलेक्शन कमेटी, ये नहीं रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई है तो सिलेक्शन कमेटी भी चेंज होगी। मैनेजमेंट में पहले देखें गैरी क्रिस्टन थे, जेसन गिलेस्पी थे, उनको साइड पे किया गया क्योंकि आकिब जुवैद किसी की बात नहीं मानते, अपनी बात मनवाते हैं, तो इसलिए आकिब जुवैद को निकाला जा रहा था
ताकि मैनेजमेंट के साथ ऐसी सिलेक्शन कमेटी लाई जाए, ऐसा चीफ सेलेक्टर लाया जाए जो मिल के काम कर सके। अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाते हैं और कौन सी सिलेक्शन कमेटी बनती है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।